वेलकम बैक टू माय चैनल। कंटिन्यू करते हैं अपने दिसंबर मंथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये 13 से लेके 16 तक यानी 13, 14, 15, 16 4 दिन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, recently how many panchayat have been honored with national panchayat award by president SMT द्रौपदी मुर्मू? कि हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कितनी को किया है? टोटल 45 पंचायत है। सेकंड क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू इम्पोज वीजा बैन ऑन अस एम्प्लॉयज फॉर इंटरफेयरिंग इन हांगकांग अफेयर? कि हाल ही में किस देश ने हांगकांग के मामले में हस्तक्षेप पर अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये कहाँ की है? चाइना। फिर हो जाएगा, रिसेंटली मोहम्मद अल बशीर हैज बीन अपॉइंटेड द इंटरिम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कि हाल ही में मोहम्मद अल बशीर को किस देश का अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का किया गया है? सीरिया का। फोर्थ क्वेश्चन अपना आता है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द शॉर्टेज लिमिट ऑफ वीट स्टोरेज लिमिट ऑफ वीट फ्रॉम 2000 मेट्रिक टन टू हाउ मेनी मेट्रिक टन? कि हाल ही में सरकार ने गेहूं के भंडारण सीमा 2000 मेट्रिक टन से घटाकर कितने मेट्रिक टन कर दिए गए हैं? तो ये 1000 मेट्रिक टन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, रिसेंटली विच स्कीम हैज बीन डिसाइडेड टू बी एक्सटेंडेड टिल द फाइनेंशियल ईयर 2028 टू 29? कि हाल ही में किस योजना को वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया है। विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एडवांस्ड वॉरेंस रेडार सिस्टम वर्थ $4 बिलियन? कि भारत का किस देश के साथ $4 अरब का उन्नत वॉरेनेस रेडार सिस्टम का समझौता किया है? तो ये किसके साथ में किया है? भारत ने रशिया के साथ में। सेवेंथ क्वेश्चन आता है, रिसेंटली ऑन विच डेट फाउंडेशन डे ऑफ यूनिसेफ सेलिब्रेट किया जाता है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो ये कब फाउंडेशन डे ऑफ यूनिसेफ कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। फिर एक क्वेश्चन अपना आता है, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 विच स्टेट इज ऑन टॉप इन एम्प्लॉयमेंट रेट? कि भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार रोजगार दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा है? तो वो है केरला। नाइन्थ क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी न्यू स्मार्ट सिटीज विल द सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप अंडर द न्यू सिटीज स्कीम? कि केंद्र सरकार नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करेगी? तो टोटल 8 शहर विकसित करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल इंडिया ट्रिपल इट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी? कि कौन सी वित्त वर्ष तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना कर देगी? तो वो वर्ष 2031 तक वो कर देगी। क्वेश्चन नंबर 11 अपना आता है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल चेयर द 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नैरोकोटिक ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार नैरोकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 13 अपना आता है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज एडीबी बैंक has reduced India's GDP growth rate for the financial year 2024-25 कितने परसेंट? तो ये 6.5% हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चन है, पीडीएफ में भी बाइलिंगुअल पूरी क्लास है। 14 क्वेश्चन अपना आता है, विच आईआईटी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025? कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में किस आईआईटी ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो किसने किया है? आईआईटी दिल्ली। 15 क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th इंडिया हैज अचीव्ड टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0 ड्यूरिंग द ईयर? की हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्ष डैश के दौरान भारत ने कुल प्रजनन दर 2.0 हासिल कर ली है या 2.0 जो भी है 2019 और 21 के अंदर, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 14 दिसंबर के कुछ करंट अफेयर की।
That is first, who among the following has been named person of the year for the year 2024 by the Time magazine? कि निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। सेकंड क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली कौन से स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का टू फुल्ली इंप्लीमेंट द गवर्नेंस ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना आता है कि विद होम, किसके साथ में द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड अपना 12 सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट? कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हु हैज रिसेंटली अनवील्ड ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी ऑफ इंडिया? कि हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? तो वो किया गया है स्टील मिनिस्ट्री HD कुमारस्वामी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है रिसेंटली डैश इंडिया थाईलैंड डिफेंस टॉक हैव बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली? कि हाल ही में नई दिल्ली में डैश भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। कौन सा एडिशन किया गया था? 9th किया गया था। कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना? कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? तो ये दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 अपना आता है वेयर हैज द वर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर हैज द वर्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आयुर्वेदा एक्सपो स्टार्टेड रिसेंटली? कि हाल ही में कहाँ विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? देहरादून के अंदर ये शुरू हुआ है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर रिसेंटली हैज फिक्की ऑर्गेनाइज्ड हैंडलूम एग्जीबिशन इन कोलैबोरेशन विद द कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया? के हाल ही में कहाँ फिक्की ने भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो कहाँ किया है? दुबई के अंदर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि निम्नलिखित में से कहाँ नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया? तो ये महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 अपना आता है कि अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। कि कौन सी डेट को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेले से पहले कितने हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो कितनी का किया? 7,000 करोड़ का। फिर क्वेश्चन नंबर 13 अपना आता है हाल ही में किस देश ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? चाइना के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री जल कल्याण अभियान? कहाँ की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो ये मध्य प्रदेश की ने। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री? फिर अपना क्वेश्चन आता है 15 कि रिसेंटली में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है? तो ये इंडिया के अंदर की गई है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश है? कि रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिफाइन ग्रीन स्टील? कौन है? वो भारत है। हाल ही में फ्रैंकोइस बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कि रिसेंटली फ्रैंकोइस बायरू हैज बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कौन सी कंट्री का घोषित किया है? तो ये फ्रांस का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना आता है कि रिसेंटली इन हाउ मेनी लैंग्वेज हैज AI चैटबॉट बीन अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टू असेस द डिवोटीज इन महाकुंभ 2025? तो ये टोटल कितनी है? 11। फिर अपना 4th क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेवी INS तुशिल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड with the cooperation of which of the following country? के निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना शामिल INS तुशिल का निर्माण किया गया है? तो ये रशिया के अंदर किया गया है। फिर अपना आता है कि हाल ही में एलन मस्क की कुल संपत्ति कितनी बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है? तो 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन नेम्ड बाय फीफा हैज द होस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कप 2034? कि 2034 के अंदर किस देश को फीफा ने विश्व कप 2034 का मेजबान देश जो है घोषित या फिर नामित किया है? तो ये सऊदी अरब को किया है। रिसेंटली डैश वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हैज स्टार्टेड इन देहरादून? हाल ही में डैश विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में शुरू की गई है। कौन से एडिशन है? 10th एडिशन था। रिसेंटली बिटवीन विच कंट्रीज द 9th डिफेंस डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? कि हाल ही में किन देशों के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो ये भारत, इंडिया और थाईलैंड
भारत और थाईलैंड के बीच में की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डज इंडिया एम टू एस्टैब्लिश फर्स्ट स्पेस स्टेशन, तो ये कौन से ईयर तक करेगी, ईयर 2035। क्वेश्चन नंबर 10 अपना आता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। हर साल किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 11वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा नेपाल की सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेव को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, दैट इज रिसेंटली बाय हुम हैज नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेव बीन ऑनर्ड विद द ऑनररी टाइटल ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको सम्मानित किया है। हाउ मेनी मिलियन डॉलर लोन हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज एडीबी बैंक अप्रूव की है डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के लिए, 500 मिलियन डॉलर का इन्होंने किया है। रिसेंटली फर्स्ट इंडिया मैरीन हेरिटेज कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, जो भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन है वो किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, फर्स्ट इंडिया मैरीन हेरिटेज कॉन्फ्रेंस वाज, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा किया जा रहा है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर आता है 14, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5500 करोड़ की लागत से डैश विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो 167। रिसेंटली कौन सी कंट्री को सस्पेंड कर दिया गया है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस गिवन टू इंडिया देने के लिए, कि हाल ही में किस देश ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड कर दिया है, तो वो है स्विट्जरलैंड। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Recently, the president of which country has been removed after the impeachment motion was passed? कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटा दिया है, तो ये दक्षिण कोरिया दैट इज साउथ कोरिया के हटा दिया गया। Recently, RBI has increased the limit of agricultural loan without collateral from 1,60,000 to how many rupees? कि हाल ही में RBI ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 2 लाख कर दी है। रिसेंटली कौन सी कंट्री के अंदर एशियाज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम बिल्ड होगा, तो ये भारत के अंदर बिल्ड होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास ने कितनी मीटर लंबी भारत के पहले हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है, तो ये 410 मीटर लंबा था। फिर रिसेंटली डैश कैटल सेंसस हैज बीन स्टार्टेड इन हरियाणा के अंदर, कौन से नंबर का या कौन सा एडिशन था, 21st एडिशन था। फिर आता है कि विच डेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, तो 21 दिसंबर जिसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे के नाम से जो सेलिब्रेट किया जाएगा। रिसेंटली हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने रुपए अलॉट किए हैं, तो 8000 करोड़। द थीम ऑफ द 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, जो 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुआ था उसकी थीम क्या है, एंड आरोग्य एक्सपो इज डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रिसाइज्ड ओवर द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डैश चीफ सेक्रेटरीट, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहां पे की, नई दिल्ली के अंदर की। 10th आता है निम्नलिखित में से कहां विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 आयोजित किया गया था, तो ये फरीदाबाद के अंदर आयोजित किया गया था। फिर आता है कि कौन सी डेट को विजय दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करंटली कहाँ के प्रेसिडेंट ने अनुरा कुमार दिसनायक इज वन ऑफ अ 2-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया फ्रॉम 15 to 17 दिसंबर, की वर्तमान में कहाँ के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक 15 से 17 दिसंबर तक भारत की 2 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर है, तो ये श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट है करंटली। वेयर इज द 3-day वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बीन इनॉग्रेटेड किया गया है हाल ही में, तो ये महाराष्ट्र के अंदर इनॉग्रेटेड किया गया है। फिर अपना 14 क्वेश्चन आता है कि हाल ही में डीआरडीओ ने डैश तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेटर रैमजेट का अंतिम परीक्षण किया है, कि रिसेंटली डीआरडीओ हैज कंडक्टेड द फाइनल टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेटर रामजीत एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ऑन डैश कोस्ट, तो वो उड़ीसा के अंदर। फिर अपना 15 क्वेश्चन आता है कि विद हुम हैज बीएमडब्ल्यू ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है टू चेंज द एजुकेशनल लैंडस्केप इन रूरल इंडिया, की हाल ही में ग्रामीण भारत के में शैक्षिक परिदृश्य
को बदलने के उद्देश्य से BMW ग्रुप ने किसके साथ साझेदारी की है, तो ये अपने यूनिसेफ के साथ में साझेदारी की है। तो ये थे अपने 4 दिन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।